सो आप भी लॉटरी सिस्टम में यूके आना चाहते हैं तो इट्स द बेस्ट टाइम टू कम टू द यूके इन द लॉटरी सिस्टम। इंडिया यंग प्रोफेशनल वीज़ा स्कीम दोबारा से ओपन हो गया है, जो आज ही 16 जुलाई 1:30 बजे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर ओपन हो गया था और 18 जुलाई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 1:30 बजे को ही बंद हो जाएगा। सो आपको थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा जिससे आप इस लकी ड्रॉ में अप्लाई कर पाएँ और जल्दी से जल्दी आपको मेल आ जाए होम ऑफिस की तरफ से कि आप भी सेलेक्टेड हो गए हैं इस लॉटरी सिस्टम में और आप भी फिर जल्दी से यूके आ सकें। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो आपको फुलफिल करने होंगे इस इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा में अप्लाई करने के लिए। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपको फुलफिल करने होंगे। तो वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? नंबर 1 पे आती है, आप इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। अगर आप इंडियन सिटीज़न नहीं है तो आप इस वीज़ा स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, आपको 18 से 30 ईयर का जो एज ग्रुप है उसके बीच में ही आपको होना पड़ेगा। अगर आप 18 से कम हैं और 30 से ज़्यादा हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये आपकी दोनों चीज़ कंपलसरी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज आपके पास बैचलर डिग्री होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे कम लेवल की कोई डिग्री है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बैचलर है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, डॉक्टरेट डिग्री है तो यू कैन अप्लाई इन दिस स्कीम। एंड द लास्ट पॉइंट इज आपके बैंक सेविंग अकाउंट में 2530 पाउंड्स यानी कि मोस्ट ऑफ इट 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में आपके सेविंग अकाउंट में होने चाहिए। तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि ये आपको एट द व्हाइल यू विल फिल द एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको वो शो करना पड़ेगा बैंक स्टेटमेंट लगाकर। 2530 पाउंड यानी कि 2530 पाउंड आपके बैंक सेविंग अकाउंट में होने कंपलसरी हैं। अब बात करते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे ड्यूरिंग दिस एप्लीकेशन। तो आपके पास पासपोर्ट होना कंपलसरी है। पासपोर्ट नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे, तो पासपोर्ट इज कंपलसरी। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और टीबी टेस्ट आपका होगा। वो सब ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और टीबी टेस्ट आपको जब चाहिए रहेंगे जब आप इस स्कीम में अप्लाई करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे उसके बाद तो आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे, उससे पहले आपको ये नहीं चाहिए। उससे पहले सिर्फ आपको पासपोर्ट चाहिए रहेगा जो आपको फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म लगाना होगा। तो पासपोर्ट चाहिए आपको और आपके अकाउंट में 2530 पाउंड 2530 पाउंड्स वो चेक करेंगे तो आपको स्टेटमेंट वहाँ लगानी होगी। तो ये दो चीज़ आपको स्टार्टिंग में चाहिए और आपको अप्लाई कर देना है 18 जुलाई से 1:30 बजे से पहले पहले दोपहर के। क्योंकि उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये रही आपके डॉक्यूमेंट्स की बात। अब बात करते हैं कि क्या क्या चार्जेस रहेंगे। तो चार्जेस जैसा मैंने बताया, सेविंग अकाउंट में आपके 2530 होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप वीज़ा फीस जब अगर आपका आ जाता है लॉटरी सिस्टम में नंबर, अगर आपका लक साथ देता है तो उसके बाद आपको वीज़ा एप्लीकेशन फीस देनी होगी जो रहेगी 298 पाउंड्स। 298 पाउंड्स आपको वीज़ा एप्लीकेशन फीस देके आपका वीज़ा अप्लाई कर दिया जाएगा। उसके बाद IHS की फीस रहेगी, हेल्थ केयर चार्ज रहता है, वो रहेगा 1552 पाउंड्स। तो 1.5 लाख समथिंग वो आपका चार्जेस रहेगा। तो मोस्ट ऑफ द यही चार्जेस हैं जो आपको शो करने हैं। इसके अलावा कोई ऐसा कोई खास चार्ज नहीं है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि आप किस टाइमिंग्स में इसे फिल कर सकते हैं। बिकॉज ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम बहुत ही पोर्टल बिजी रहने वाला है क्योंकि बहुत लोग इसे अप्लाई कर रहे होंगे। तो आप रात को आराम से बैठ के इसे अप्लाई कर सकते हैं जिससे पोर्टल पे लोड भी कम रहेगा और आपका लैग नहीं करेगा, आपको बार बार डिटेल्स फिल नहीं करनी पड़ेंगी। तो एक मैं अभी वीडियो और बना के डाल देता हूँ जिसमें आपको मैं पूरा प्रोसीजर बताता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो अभी मैं इसके बाद डाल दूंगा। राइट। तो मेन बात क्या आती है कि आप रात को इसे अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज दिन में पोर्टल जो है बहुत बिजी रहने वाला है। अब बात आती है जो यूके में ऑलरेडी बंदे PSW पर हैं, क्या वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इस स्कीम के अंडर आ सकते हैं? यस, आप भी इसे अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपका लक साथ देता है तो आप भी इस स्कीम के अंदर आके 2 साल का वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो आप भी स्टे कर सकते हैं आफ्टर PSW कि आप रह पाएँ, या जिनका PSW खत्म होने वाला है तो वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन अप्लाई नहीं कर सकता है? वो बंदे इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो ऑलरेडी इस स्कीम पर यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि ये इससे पहले भी एक बार खुला था। यंग प्रोफेशनल वीज़ा स्कीम पहले भी ओपन हो चुकी है। तो जो बंदे उस स्कीम पे यूके में आए थे तो वो इसे दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। राइट, क्योंकि और बंदों को भी चांस देना है, उनको ही गवर्नमेंट नहीं देती रहेगी चांस। सो आप लोग फिल कर सकते हैं और आप अपना लक आजमा सकते हैं। राइट। तो
अब बात आती है कि जो इंडिया में बंदे हैं वो बोलते हैं कि भाई मैं अगर इस वीज़ा स्कीम को अप्लाई कर देता हूँ, चलो मेरे पास सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, सब कुछ मैं फुलफिल कर दे रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा क्या है, यूके में जाके करूँगा क्या? तो देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो घूमने आ जाओ, घूमने आओ। इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर है, इतना बढ़िया नेचर है यहाँ पर, सब कुछ एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है, इंडिया से एकदम डिफरेंट लाइफस्टाइल है, तो आपको वो फील करने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एजुकेशन पर्पज से भी आ सकते हैं, आप कुछ स्टडी कर सकते हैं, राइट, आप कोई जॉब कर सकते हैं, यहाँ का कल्चर देख सकते हैं कैसा है, इंडस्ट्री कल्चर देख सकते हैं, जॉब कल्चर देख सकते हैं कैसा है, और पाउंड्स में पैसा कमा सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली, राइट। तो उसकी फील भी अलग होती है। एंड आप अपना कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, और उस बिजनेस करने के लिए आपके अंदर स्किल्स होना इंपॉर्टेंट है। कोई जॉब्स कर रहे हैं तो उसके लिए भी स्किल होना इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसी स्किल आपके अंदर हैं तो आप अप्लाई करिए और यूके आइए। So lastly, I would like to say that it is a golden opportunity for all Indian citizens जो इन requirements को fulfill कर सकते हैं, कि आपको अगर ये opportunity मिल रही है तो आप यूके आओ अपने skills के साथ, और यहाँ का जो कल्चर है वो एक्सप्लोर करो, राइट, बिकॉज सबको मौका नहीं मिलेगा। ओनली 3000 सीट्स आर देयर, तो 3000 लोग ही होंगे जो इस स्कीम में आ सकते हैं यहाँ पर, और अप्लाई बहुत सारे लोग करने वाले हैं। सो या गिव इट अ ट्राई, डेडलाइन खत्म होने से पहले से फटाफट कर दो, जिससे आप इस स्कीम के अंदर आपका लकी ड्रॉ आ जाए। और जो भी प्रोसेसेस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल देता हूँ, कैसे कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी फिलहाल के लिए ये, जब आप इसे अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद होम ऑफिस से आपके पास एक मेल आएगा, और उस मेल के आने के बाद आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो मेल में आपको पता चल जाएगा whether you got selected or not. So till then मैं वीडियो डाल देता हूँ, गो एंड चेक इट आउट ऑन द यूट्यूब चैनल, और फटाफट से अप्लाई कर दो सब डॉक्यूमेंट्स लगा के, अगर आपके वेरीफाई हो जा रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।